नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन में मैंने आपको बता दिया है लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। आइए आज एक थ्योरम पढ़ते हैं जो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में रिलेशन को बताती है। ठीक है, तो हेडिंग डालें रिलेशन बिटवीन, यानी संबंध बताना है किस किस के बीच, रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल के बीच। लाइन इंटीग्रल क्या होता है मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। क्लियर है? तो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशन हमें बताना है, तो सच दैट करके आप लिख सकते हो। जो थ्योरम है लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशन को बताती है उस थ्योरम का नाम है ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है? ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम के बारे में हमें बात करनी है। बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच जो रिलेशन बताती है उस थ्योरम का नाम क्या है? ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है जी, तो देखो मैं आपको बता दूं m और n क्या है। m एंड n, मान लो m और n क्या है, कोई फंक्शन है x और y के, तो बी द फंक्शन। ठीक है, m और n क्या है, फंक्शंस है x और y के, तो बी द फंक्शंस ऑफ x एंड y। x और y के फलन है ये। क्लियर है? ठीक, ग्रीन थ्योरम क्या होगी फिर, है ना? मैंने बता दिया m n और क्या है, m और n दोनों x और y के फंक्शन हैं। तो देखो ग्रीन थ्योरम क्या होगी, क्लोज्ड इंटीग्रल c फॉर मैंने बताया कर्व, यानी किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और क्लोज्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि बंद है ना? जो कर्व है आपका, जो वक्र है वो कैसा है? बंद है। जैसे सर्किल है, तो सर्किल कैसा वक्र है, कैसा कर्व है? बंद है। क्लियर है? तो किसी कर्व के अलोंग जो इंटीग्रल होता है उसे लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो ये थ्योरम मैंने बताया किस किस के बीच रिलेशन स्थापित करती है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के। तो पता है आपको लाइन इंटीग्रल तो सिंगल इंटीग्रल होता है और सरफेस इंटीग्रल ये होता है डबल इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल के बीच में ये रिलेशन स्थापित करती है। तो देखो थ्योरम क्या है, लाइन इंटीग्रल या क्लोज्ड इंटीग्रल m dx प्लस n dy ये बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल। देखो ध्यान देना, डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y और इंटू में होता है dx dy। ठीक है, ये थ्योरम होती है। तो n और mn मैंने बता रखा है क्या है, आपके फंक्शंस हैं x और y के। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम है आपकी, ये कौन सी थ्योरम हो जाएगी, जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल बदलती है, या लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच रिलेशन स्थापित करती है। इस थ्योरम को आप क्या कहते हैं? ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, इसके क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए यहां तक। अब देखो और भी अच्छे से दिखा हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रीन्स थ्योरम के द्वारा ही होगा ये। तो लिखा है सो दैट, आपको सिद्ध करना है द एरिया ऑफ रीजन, उस रीजन का, उस क्षेत्र का एरिया, क्षेत्रफल है ना, बाउंडेड बाय द सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, जो किसी कर्व के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, इज गिवन बाई, जो एरिया है वो इतना होना चाहिए। क्लियर है? इतना एरिया आपको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। देखो ये सिद्ध भी करना है, लेकिन इसकी हेल्प भी हमें मिलेगी। जैसे ये है ना, इसका फंक्शन देख लो क्या है, x dy माइनस का y dx, इस तरीके दे रखा है। तो देखो इसकी कंपैरिजन यदि करोगे इससे, क्या होता है, m dx माइनस वो प्लस n dy, इस तरीके से जो होता है थ्योरम में एक तरफ। ठीक है ना, लाइन इंटीग्रल की तरफ। तो यहाँ से देख के बताओ, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे है ना, dx वाले को पहले लिख लो, तो माइनस का y dx प्लस का x dy। तो आप देख के बताओ, यदि कंपैरिजन करोगे तो m बराबर माइनस वाई नहीं है, m बराबर कितना है, माइनस वाई, dy तो n बराबर है x,
n बराबर कितना है x। क्लियर है? ठीक है, अब देखो थ्योरम लगा दो। इधर देखो, तो ग्रीन थ्योरम क्या होता है? फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम आपको याद रखनी है, मैंने अभी बताई है। क्या होती है? क्लोज्ड इंटीग्रल, है ना, या लाइन इंटीग्रल कह सकते हो। क्या होता है? m dx प्लस n dy बराबर सरफेस इंटीग्रल, है ना। क्या होता है? डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y और इनटू में dx dy। ठीक है जी, ये होता है। तो इसका मतलब है डेल n ओवर डेल x चाहिए, तो यहाँ क्या निकालो? डेल n ओवर डेल x, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, डेल m ओवर डेल y भी चाहिए, तो क्या आएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के मान निकल गए। और ये किसके बराबर है? देखो ध्यान देना, आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, तो ये है ना, जब भी तो तुलना की, दो ये इस तरीके दे रखा है। ठीक है, यानी m की जगह -y है और n की जगह x है, तो ये उसमें रख लो बस वैल्यूज़। देखो m की जगह क्या है? -y, तो माइनस का y इंटू डी एक्स प्लस n की जगह x है, x इंटू डी वाई बराबर क्लोज्ड वो इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। डेल n ओवर डेल x कितना है? ये रहा 1, माइनस डेल m ओवर डेल y कितना है? -1, तो माइनस माइनस प्लस, और ये dx dy। ठीक है, इसे थोड़ा पलट कर लिख दो, तो ये हो जाएगा इस तरीके से x dy माइनस का y dx और बराबर 1 और 1 2, तो 2 बाहर ले लो, सरफेस इंटीग्रल dx dy। देखो लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, dx इंटू डी वाई, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, एरिया, तो ये एरिया हो जाएगा, है ना। तो है ना x इंटू डी वाई माइनस का y इंटू डी एक्स और बराबर 2, ये क्या बन जाएगा? एरिया। और आपको सिद्ध करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया, है ना। तो 2 को बटे में ले आओ, तो a बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 क्लोज्ड इंटीग्रल x dy माइनस का y dx। देखो यही तो सिद्ध करना था, एरिया इतना लाना था, तो एरिया आप इतना लेकर आ गए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार दोबारा समझ लो, एरिया इतना सिद्ध करना था, लेकिन इसके हेल्प भी ली कि जो फंक्शन है ना, यहाँ से m और n की वैल्यू मिल गई, क्योंकि इसकी जो है ना कंपैरिजन हमने की इसके साथ। ठीक है, तो इसे पहले dx वाले को पहले होता है m वाला, dy बाद में होता है, तो dx वाले को पहले लिखा, dy वाले को बाद में लिखा। यहाँ से m और n के मान मिल गए, वैल्यूज़, है ना। ठीक है, क्लियर है। और फिर देखो ग्रीन थ्योरम लगा दी, m की वैल्यू रखी, n की वैल्यू रखी जो यहाँ से थी, और उधर डेल n ओवर डेल x, डेल m ओवर डेल y निकाले और उनका भी मान रखा। यहाँ से 2 बाहर आ गया, ये क्या होता है? एरिया, क्षेत्रफल, तो एरिया निकल गया, 2 कहाँ गया? अपोन में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है, आपके समझ में आया होगा, नोट कीजिए। इसके बाद देखें ये क्वेश्चन, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। आपको ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करना है। इन द प्लेन आपको ये दे रखा है, और कर्व जो है सी क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र है, जो इस रीजन, है ना, और इस रीजन से, माने इन दोनों कर्व से घिरा हुआ रीजन है, जो क्लोज्ड कर्व सी है। तो देखो कैसे, y बराबर x होता है एक सरल रेखा की समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और y बराबर x क्या है? परवलय की समीकरण है, यानी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो देखो इन्हें ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर परवलय है, पैराबोला है, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर है, यहाँ ओरिजिन होगा, और y बराबर x एक सरल रेखा की समीकरण है, तो ये सरल रेखा हो जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को, एक तो यहाँ काट रहे हैं ओरिजिन पर 0,0 पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक निकाल देंगे हम। तो कह रहा है कि C जो है ना क्लोज्ड कर्व है, बंद वक्र है, ये वाला बंद है ना, ये वाला है ना, बंद है ना पूरा, देखो। और किस किस, है ना, y बराबर x से और y बराबर x स्क्वायर से, है ना, इन दोनों के बीच ये वाला जो है
ये वाला रीजन जो है ये क्या है, सी है। ठीक है, तो इस वक्र के अलोंग आपको निकालना है। ठीक है जी, इस वक्र के अलोंग निकाल दो तो बस। तो एक बात देख लो, देखो पहले आप बताओ मुझे, y बराबर एक्स स्क्वायर है और y बराबर एक्स है, तो y बराबर एक्स यहाँ रख दूँ, क्योंकि x की मतलब दोनों के एक बिंदु तो मिल गया, प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा और निकालेंगे, तो देखो y बराबर एक्स यहाँ रख दो, तो x बराबर एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो इसका मतलब है x बराबर 0 भी है और x बराबर 1 भी है। तो देखो ध्यान देना, जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी क्या है, 0। जब x बराबर 1 है तो y बराबर भी क्या है, 1 है। ठीक है, इसका मतलब है पहले निर्देशांक तो आ गए कोऑर्डिनेट्स 0 0 और दूसरे आ गए 1 1। ठीक है, कैसे आए मैंने उधर बता दिया है, क्लियर है। चलो, तो अब देखो आपको ग्रीन थ्योरम क्या करनी है, वेरीफाई। तो ग्रीन थ्योरम लिख लो पहले, क्या होती है, m इंटू लाइन इंटीग्रल m dx प्लस n dy, और ये किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल, है ना। लेकिन है ना, कहीं कहीं आप देखोगे r भी लिखा मिल सकता है, r फॉर रीजन, तो ये वाला रीजन ही तो है, क्षेत्रीय तो है, तो बात वही है। ठीक है, और यहाँ क्या होता है, डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y और इंटू dx dy। तो देखो पहले ये साइड लेके चलें, ठीक है, और फिर ये साइड लेके चलें, दोनों साइड कैसे आ जाएं, बराबर, तो ग्रीन थ्योरम क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ये साइड लेके चलो, वी हैव, देखो क्लोज इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल कह दो, m की वैल्यू रखो, या एक बात सुन लो, पहले आप लेके चलोगे अलोंग द, पहले इस कर्व के अलोंग लेके चल लो या इसके कर चल लो, है ना, मतलब दोनों कर्व के अलोंग करना है आपको, किसी भी कर्व के अलोंग लेके चलो। तो देखो वी हैव लाइन इंटीग्रल, मान लो किस कर्व के अलोंग चल रहे हैं, अलोंग कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों कर्व के लिए करना है, तो देखो क्या आएगा, है ना, ध्यान देना, m की वैल्यू तो ये है, m इंटू डी एक्स होता है ना, और n की वैल्यू ये है, तो m इंटू डी एक्स, एम की वैल्यू रखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स। ठीक है, प्लस n की वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर है n की वैल्यू और इंटू डी वाई। ठीक है ना, ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर रखो, क्योंकि इस कर्व के अलोंग चल रहे हैं अभी। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर, इस कर्व के अलोंग चल रहे हैं, तो y की जगह क्या रखो, एक्स स्क्वायर, तो यह जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और देखो dx इंटू में क्या है, dx, क्लियर, प्लस, बात समझ में आ रही है आपको। तो एक काम करो, देखो ध्यान देना, y की जगह क्या रखें, एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4, x की पावर कितनी हो जाएगी, 4, क्लियर है। तो छोटे ब्रैकेट से बंद कर दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई भी चाहिए, तो यहाँ से निकाल लो डी वाई, तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, 2x, है ना, तो बताओ डी वाई कितना आया, 2x इंटू डी एक्स। तो डी वाई की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे, 2x इंटू डी एक्स, क्लियर है। बताओ कोई दिक्कत हो तो ये क्या है, वो लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं किसके अलोंग, ठीक है, किसके अलोंग कर रहे हैं, इस कर्व के, y बराबर एक्स स्क्वायर, और लिमिट देखो dx आ रहा है, तो देखो x की लिमिट ले लेंगे, तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट 0 से 1 तक है। ठीक है ना, y की लिमिट भी 0 से 1 तक है,
तो x बराबर 0 to 1 हो जाएगा। और इसे लिख लो थोड़ा सही से, x क्यूब हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x क्यूब, है ना, और dx सारे को एक साथ लिख लो कॉमन लेके बाहर। क्लियर है? देखो 2x क्यूब प्लस x क्यूब ये हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है ना, x की पावर 4 प्लस 4 वो 2 और 1 3। क्लियर है? x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब और इंटू dx। इसका इंटीग्रल कर लो। देखो इंटीग्रल करोगे तो x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 और लिमिट है 0 से 1 तक। इधर देख लो, देखो 1 अपॉन 5 एक्स की जगह 1 रखोगे, है ना, 1 ही हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 4। क्लियर है? एक्स की जगह 1 रखोगे 3 अपॉन 4 ही बचेगा, 0 रखोगे दोनों खत्म। लघुत्तम ले लो तो 4 पंजे 20, ठीक है, 5 यानी 4 प्लस 4 पंजे 4, है ना, तो यह आएगा 19/20। ठीक है जी। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए किया तो कितना आया, 19/20। बात समझ में आ रही है? इतना नोट कर लो। और फिर अब किसके लिए करेंगे, दूसरे कर्व के लिए करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कर लो। दूसरे कर्व के लिए कर रहा हूँ मैं। दूसरा कर्व है y बराबर x, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो dy किसके बराबर आएगा, ठीक है, dx के। क्लियर है? और देखो है ना, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर के लिए किया तो कितना आया, 19/20। ठीक है, बस याद रखो। क्लियर है? y बराबर एक्स के लिए करना है, दोबारा कर लेते हैं। देखो किसके लिए कर रहे हैं, y बराबर एक्स के लिए। देखो y बराबर एक्स के लिए कर रहे हैं, और ध्यान देना y की जगह क्या रखना है, x, तो क्या हो जाएगा x, है ना, इंटू एक्स, प्लस y की जगह x रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई किसके बराबर है, डी एक्स के, है ना। यहाँ से देख लो, बात समझ में आई? कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, है ना। लिमिट ले लो किसकी, x की लिमिट, क्योंकि dx आ रहा है ना, तो x की लिमिट देखो, पहले तो ऐसे गए थे तो 0 to 1 ली थी, अब कितनी हो जाएगी 1 to 0, तो लिमिट आ जाएगी x बराबर 1 to 0, और ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर और dx ये रहा बाहर। ठीक है, चलो तो 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका करो x क्यूब अपॉन 3 और 1 to 0, तो 3 से 3 कट गया, यानी 0 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तो कितना आया -1। ठीक है, तो y बराबर x के लिए किया तो कितना आया -1। तो टोटल लाइन इंटीग्रल बताओ, है ना, टोटल लाइन इंटीग्रल। देखो टोटल लाइन इंटीग्रल पता है कितना हो जाएगा, उसके लिए कह रहा था तो 19/20 आई था, इसके लिए कर रहे हो तो -1 आया रहा है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1/20। ठीक है, टोटल लाइन इंटीग्रल ये आ गया दोनों कर्व्स, है ना, यानी इसके, ये वाला इस कर्व के अलोंग, ये जो क्लोज्ड रीजन है, क्लोज्ड कर्व है। क्लियर है? अब हमें ये निकालना है, तो ये भी आपका कितना आना चाहिए, माइनस का 1/20 आना चाहिए। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं इधर का। ठीक है जी। देखो इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी डेल एन ओवर डेल एक्स की। ठीक है, तो m बराबर देखो वो लिख रहा, m बराबर कितना है, ये है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, और n बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो देखो डेल m ओवर डेल y निकाल लो, जरूरत पड़नी है। तो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का 1, x बचेगा केवल, और इसका 2y। ठीक है, और यहाँ देखो डेल n ओवर डेल x निकाल लो, कितना बचेगा 2x। ठीक है, तो ये वाली साइड ले लो, ये वाली साइड लेते ही आपका आ जाएगा। ठीक है, देखो सरफेस इंटीग्रल या
आर भी लिख सकते हैं, यानी उस रीजन के एल होंगे ना। डेल एन ओवर डेल एक्स, चलो एक बार लिख लेता हूँ, डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई और इंटू डी एक्स डी वाई। इनकी वैल्यू रखो, ध्यान देना, डेल एन ओवर डेल एक्स कितना है 2x, तो हो जाएगा 2x, और डेल एम ओवर डेल वाई कितना है x प्लस 2y, तो ब्रैकेट खोलूँ तो x माइनस एक्स माइनस 2y है ना, और इंटू में डी एक्स डी वाई। क्लियर है। देखो लिमिट भी रख सकते हो, पहले x की लिमिट रखनी है और फिर y की, क्योंकि dx है और फिर dy है, तो x की लिमिट तो आपको पता है ना। इधर जो लिमिट रखी जाती है वो अंकों में रखी जाती है, डिजिट में, तो x बराबर 0 to 1 है पता है। और y की लिमिट कैसे रखी जाएगी, ध्यान देना, y बराबर पहले तो ये वक्र है कर्व, जिस ये कितना है y बराबर एक्स स्क्वायर, और फिर ये वाला है y बराबर x, तो यानी y बराबर एक्स स्क्वायर से लिमिट कहाँ तक हो जाएगी, y बराबर x तक। ठीक है, क्योंकि पहले इस कर्व के अनुदिश चल रहे हैं और फिर इसके अलोंग चल रहे हैं। क्लियर है। तो पहले y बराबर एक्स स्क्वायर और फिर y बराबर x, तो ये देखो कितना आएगा, x बराबर 0 to 1 और ये y बराबर एक्स स्क्वायर टू x। देखो 2x में से x गए x, तो x माइनस 2y और dx इंटू डी वाई। ठीक है जी। देखो करो इंटीग्रेशन, तो x बराबर 0 to 1, ध्यान देना किसके रेस्पेक्ट में करूँ, पहले y के रेस्पेक्ट में, तो x इंटू वाई, 1 था ना, y हो गया 2y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट है एक्स स्क्वायर से लेकर x तक इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो इधर, यहाँ तक आपको है ना दिख तो रहा है। चलो इसके बाद देखो x बराबर 0 to 1, देखो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, y की जगह पहले क्या रखना है x, तो y की जगह पहले क्या रखो x। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये आ गया, और बीच में माइनस और फिर लोअर लिमिट। ठीक है, तो y की जगह भी एक्स स्क्वायर रखना है, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह एक्स स्क्वायर रखना है, तो y की पावर वो x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है जी, इंटू में क्या है dx। देखो इंटीग्रल x बराबर 0 to 1, देखो ये तो कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये बचेगा x की पावर 4 प्लस का और माइनस का x क्यूब है ना, और इंटू डी एक्स, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो बस अब तो इंटीग्रेशन करना है इसका। देखो इधर देख लो, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 0 to 1, और ये हो जाएगा, हाँ इंटीग्रेशन ही कर दो डायरेक्ट, कितना गया x टू द पावर 5 अपॉन 5, देख लो है ना, और माइनस x टू द पावर 4 अपॉन 4, और ये है x बराबर 0 से 1 तक। 1 रखो तो 1/5, 1/5 माइनस 1/4। ठीक है, 1 1 रखा है और 0 रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बचेगा माइनस का 1/20। ठीक है, देख लो चाहे। ठीक है, तो इसका मतलब है, देखो इसे किया था टोटल लाइन इंटीग्रल तो माइनस का 1/20 आया था, और इसे किया है सरफेस इंटीग्रल को तो भी माइनस का 1/20 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों कैसे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो थ्योरम है ये, इस थ्योरम का नाम क्या है, ग्रीन थ्योरम, ये वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ की वैल्यू सेम आई है, LHS भी और RHS भी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपकी बुक में हो करके देखना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतने रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।